द्वारिंशो अध्याय। मैना कहती है नारद जी को कि मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिनके लिए उन्होंने उत्तम तप किया है, वह शिव का रूप कैसा है। तो इसी प्रकार के अज्ञान की वशीभूत मैना शिव का दर्शन करने के लिए आपकी जैसे ही नारद जी के साथ चंद्रशाला पर गई, तो प्रभु शिव जी अपने प्रति उनके अहंकार को जान गए। वो जान गए कि जिस प्रभु ने उनको बनाया है वो उसको रूप से उसका जज करना चाहती हैं, मतलब वो उसके शरीर से उसको जज करना चाहती हैं कि यदि वो देखने में अच्छा दिखता है तो ही वो अच्छा है। तब वो महादेव ये जान जाते हैं, महादेव विष्णु को कहते हैं कि हम दोनों साथ में चलेंगे, आप सभी देवताओं को अलग अलग करके हिमालय के दरवाजे पर भेज दीजिए और हम लोग सबसे बाद में चलेंगे। तभी क्या होता है कि यह सुनकर विष्णु सभी को ऐसी ही आज्ञा दे देते हैं और इसके बाद सब लोग अपना शंभुनाथ में मन लगाकर उत्सुकता से आगे चलने लगते हैं। तभी शिव जी के दर्शन की इच्छा से मैना नारद जी को साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ जाती है और तब तो मुनि इस प्रकार दिखाने लगे तब नारद जी उनको इस प्रकार से दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विलीन हुआ। हे मुनि, उस समय परम शुभ सेना को देखते हुए मैना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सुभग शुभ नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार की बाजी बजाने में तत्पर विचित्र पातिकाओं तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। उस समय मैना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि क्या ये शिव जी हैं? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे यह कहा कि ये शिव जी के गढ़ हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं हैं। यह सुनकर मैना ने विचार किया कि जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ है वह कैसा होगा। उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे, उनकी सेना को उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गंधर्वों से दोगुनी थी। यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर ये शिवा स्वामी रुद्र हैं, उन्होंने खुश होकर कहा। नारद जी ने बोला, ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं है, ये तो शिव के सेवक हैं। सबसे पहले जो आए थे वो उनके गढ़, उसके बाद उनके सेवक, फिर उसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दोगुनी शोभा देखकर मैना ने फिर पूछा, क्या ये गिरिजा के स्वामी रुद्र हैं? तब नारद जी ने कहा, नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा द्विगुणित शोभायुक्त यम आए, फिर उनसे भी ज़्यादा दोगुनी यम की शोभा थी। उनको देखकर वो और अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब नारद जी ने कहा, नहीं। उसी समय उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्य जनों के प्रभु शुभ नृशति आए। उसके बाद नृशति आए, उन्हें देखकर मैना प्रसन्न हो गई और कहा, ये रुद्र हैं? तब नारद जी ने कहा, नहीं। तभी वरुण आ गए। नृशति से दोगुनी शोभा उनकी देखकर मैना ने कहा, क्या ये गिरिजा स्वामी रुद्र हैं? तब नारद जी ने कहा, नहीं। तदंतर उनसे भी दोगुनी शोभा धारण किए वायुदेव आ गए। उनको देखकर मैना ने हर्षित होकर कहा, क्या ये ही रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय ग्रह कपति कुबेर उनसे भी दोनी शोभा धारण किए हुए वहाँ आए। उनको देखकर प्रसन्न हो मैना ने कहा, क्या यही रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इतने में ही शान देव आ गए। कुबेर से भी दोगुनी शोभा देखकर मैना ने कहा, क्या ये गिरिराजपति रुद्र हैं? तब नारद जी कहे, नहीं। तदंतर उनसे भी दोगुनी शोभा से संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाली स्वर्ग लोक के स्वामी इंद्र आ गए। उनको देखकर मैना ने कहा, क्या ये शंकर हैं? तब नारद जी बोले, नहीं, ये देवराज इंद्र हैं, वे नहीं हैं। तब उनसे भी दोगुनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आए। उन्हें देखकर मैना बोली, क्या ये रुद्र हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं। इसके बाद उससे भी दोगुनी शोभा धारण करने वाले सूर्यदेव आ गए। उन्होंने कहा, क्या ये शिव हैं? तब नारद जी ने कहा, नहीं। इतने में तेजो राशि भृगु आदि मुनीश्वर आदि शिष्यों सहित वहाँ पहुँच गए। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मैना बोली, क्या ये गिरिराजपति रुद्र हैं? गिरिजापति रुद्र हैं? तब नारद जी ने कहा, नहीं। उसके बाद तेजो की राशि एवं तथा साक्षात धर्म के पुंज समान में ब्रह्म स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुए। तब ब्रह्मदेव आए ऋषियों के साथ बीच में उपस्थित होकर। तब उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो उठी और उन्होंने कहा, क्या ये शिव है? तब नारद जी ने कहा, नहीं।
इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त, जिसमें सारी ही शोभा विराजमान है, श्रीमान मेघ के समान नील वर्ण श्याम वर्ण वाले, 4 भुजाओं से युक्त, करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीताम्बर को धारण किए हुए, अपनी तेज से सभी को प्रकाशित करते हुए, कमल के समान नयन धारण करने वाले, जिनका स्वभाव शांत है, श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार होते हैं, जो शंख आदि लक्षणों से युक्त, मुकुट आदि से विभूषित होते हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स के चिन्ह को धारण किए रहते हैं, अप्रमेय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहाँ आ गए। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए। उनकी गिरिजा माँ की मैया चकित रह गई हैं और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, ये ही साक्षात गिरिजापति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं है। तब मेनका का वचन सुनकर परम कौतुकी नारद जी बोले, ये शिवापति नहीं है, अपितु ये केशव विष्णु है। ये शंकर की समस्त कार्यों के अधिकारी और उनके प्रिय है। उन पार्वती पति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। ये मैंने उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वराट हैं। नारद जी के वचन को सुनकर मैना ने उनको पार्वती को महाधनवती, भाग्यवती, तीनों कुलों को, पितृकुल, मातृकुल, पति कुल को सुख देने वाली तथा कल्याण कारिणी समझा। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपनी भाग्य की बड़ाई करने लगी। वाह वाह, क्या मेरा भाग्य है, मैं तो धन्य हो गई। मैंने क्या भाग्य पाया जो मेरी बेटियों को इतने अच्छे पति मिलेंगे। तभी मैना कहती हैं, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, इन सब के जो स्वामी हैं वे ही इनके पति होंगे। उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए, जिसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के कारण 100 वर्षों में भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण कर आ गए। हे तात, उनके गढ़ भी अद्भुत थे। वे मैना के गर्व को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, माया से निर्लिप्त मतलब जो माया में लिप्त नहीं थे, जिनका कोई आकार नहीं होता, वो स्वरूप उन्होंने उनको दिखलाया। हे नारद, हे मुनि, उस समय उनको आया हुआ देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मैना से कहने लगे, हे सुंदरी, आप देखिए, ये ही साक्षात शंकर हैं, जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। नारद के वचन सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले, अद्भुत गढ़ों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी को देखने लगी। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त नाना प्रकार के गढ़ों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उनमें कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए था, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्र तुंड थे, कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूछ वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड पाश तथा कोई मुदगर धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गौमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहित थे यानी बिना मुख के थे, तो कोई विकट मुख वाले थे, बहुत बड़े मुख वाले थे, कोई गढ़ बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृत हाथ वाले थे, कोई गढ़ बहुत हाथों वाले थे, कोई नेत्रहीन थे, बिना नेत्रों के थे, कोई बहुत सारे नेत्रों के थे, कोई बिना सिर के थे, तो कोई विकृत सिर वाले थे, कोई कर्णहीन थे, बिना कान के, तो किसी के बहुत कान थे। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। इसी प्रकार और भी विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गढ़ थे। हे तात, वे असंख्य बड़े वीर और भयंकर थे। उसके बाद ही मुनि आपने मैना को रुद्रगढ़ों को उंगली से दिखाते हुए कहा, हे वराननी, आप इन शंकर के गढ़ों को, शंकर को भी देखिए। हे मुनि, भूत प्रेत आदि असंख्य गढ़ों को देखकर भी मैना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन गढ़ों के मध्य निर्गुण परम गुड़ी वृषभ पर सवार 5 मुख तथा 3 नेत्र शिव विभूति से विभूषित
जटाजूट से युक्त मस्तक में चंद्रकला से शोभित 10 कलाओं से युक्त कपाल धारण किए, व्याघ्र चर्मोत्तीर्ण धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त विरूप नेत्र वाले, विकृताकार वाले, व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो उठी। उसके अनंतर आश्चर्यचकित, कांपती हुई, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मैना को अंगुली के संकेत से शिवजी की ओर दिखाते हुए कहा, नारद जी ने, यही शिव हैं। आपके उस वचन को सुनते ही भी सती मैना दुखित हुई होकर वायु के झोंके से गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई, ऐसा कहकर वे मैना क्षण मात्र में मूर्छित हो गई। उसके बाद सखियों द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिया मैना धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुई। जय जय श्री शिव महापुराणे 43वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।